आदमी हूँ, छोटे छोटे 14 बच्चे हैं, 4 बीवियां हैं, 4 बीवियां, 4 बीवी 14 बच्चे हैं, फिर भी ये मुझे परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सुप्रिया सिनेट से कि आप कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने वाले। भले उनके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके खून में आपातकाल घुसा हुआ है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे फ्रेम में जो शख्स हैं, आप इनको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हम आपको बता देते हैं। इनका नाम रतन रंजन है, ये बिहार के वैशाली जिले से रहने वाले हैं। आज ये दिल्ली में रहते हैं, कई प्रकार के कॉमेडी टाइप का ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये अभी इनको 3 राज्यों की पुलिस इनको लगातार ढूंढ रही है। ढूंढ क्यों रही है? ढूंढ इसलिए रही है कि इनके हाथ में जो सैनिटरी पैड है उस पे राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी इस सैनिटरी पैड को पूरे बिहार में महिलाओं को वितरण करवा रही है और कह रही है कि माई बहन योजना के तहत हम इस पे 2500 रुपया देंगे। ये कांग्रेस पार्टी इसको बांट रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर इन्होंने क्या कर दिया कि सुप्रिया सिनेट को आके वीडियो बनाना पड़ा और सुप्रिया सिनेट ने FIR इनके खिलाफ कई ऐसे राज्यों में कराया है जो इनको पुलिस ढूंढ रही है। आइए सीधा इनसे ही जरा समझने का प्रयास करते हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्या वीडियो बना दिया जो पूरे देश में बवाल हो गया और कांग्रेस पार्टी लगातार इनके ऊपर एक के बाद FIR लगातार कराते जा रही है। वक्त देने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डरे नहीं है? नहीं, डरे नहीं है, झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। क्या हो गया? काहे आपको इतनी राज्य की पुलिस ढूंढ रही है? नहीं, देश में विपक्ष में जो विपक्ष पार्टी है वो इस देश में फिर से आपातकाल लगाना चाहती है जी। भले उनके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके खून में आपातकाल घुसा हुआ है। अगर विपक्ष में है तब इनकी घटिया मानसिकता देखिए कि अगर एक व्यंग मैंने कर दिया कि आप सैनिटरी पैड पे राहुल जी का फोटो क्यों। पहला बात तो ये, अगर आप फोटो चिपका रहे हैं तो आपसे सवाल होगा ही। अगर इन्होंने बाहर फोटो चिपकाया तो मैंने एक छोटा सा फोटो अंदर रख दिया सैनिटरी पैड के अंदर, है ना। अब इनको ये बात बुरी लग गई। अगर बुरी लग गई तो आपने ये योजना लाया क्यों। और मेरा तो सवाल है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सुप्रिया सिनेट से कि आप कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने वाले। क्या बिहार के लोग इस लायक नहीं है कि वो 20 रुपये 30 रुपये का पैड अपने घर की महिलाओं को खरीद के दे सके। और ऑलरेडी पहले से बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग जो है, गांव-गांव जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे क्वालिटी की पैड मिल रही है। तो फिर कांग्रेस पार्टी को ये घटिया राजनीति करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? वो तो कह रहे हैं महिलाओं को पैड नहीं मिलता था, हमने इसलिए पैड दिया। आप भाजपा की तरफ से आए हैं और वीडियो बना रहे हैं। महिला और मतलब राहुल गांधी पैड बांटेंगे तभी महिलाएं पैड पहनेगी क्या? इससे पहले बिहार की महिलाएं पैड नहीं पहन रही थी, सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रही थी। बिहार की महिलाओं का ये अपमान करने का काम हुआ है, बिहार के लोगों का अपमान करने का काम हुआ। मुझे बिहार के अन्य राज्यों में मेरे दोस्त जो है, रिश्तेदार है, वो फोन कर रहे हैं कि क्या आपके बिहार में महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं करती। मैं बोला करते हैं। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि सैनिटरी पैड बांट रहे हैं। देखिए क्या मतलब, दूसरे राज्य के लोग क्या सोच रहे हैं कि बिहार की महिला अशिक्षित है, वो सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रही है। तो भाई मेरा तो सवाल बनेगा राहुल गांधी जी से कि अगर आपको इतना ही पैड बांटने का शौक है तो आप शादी कर लीजिए, आप अपने घर की महिलाओं को बांटिए, फिर फीडबैक दीजिए, तो लोग जो है कि बिहार के लोग यूज करेंगे। मैं कैसे विश्वास कर लूँ इस पे, कैसे विश्वास कर लूँ? हो सकता है इस पे कोई जादू किया हो, काला जादू किया हो, काला जादू किया हो। तो आप गंभीर आरोप लगा। बिल्कुल, इस पैड पर हो सकता है काला जादू किया हो। जो महिलाएं यूज करेगी वो कांग्रेस को वोट दे देगी। इस पैड पर हो सकता है ऐसा कोई केमिकल हो। मुझे तो लगता है हिंदुओं की आबादी कम करने की ये साजिश है। पैड बांट रहे हैं। पैड बांट के दादी ने क्या किया था? नसबंदी कराया था। किस लिए? कि हिंदुओं की आबादी कम हो। और पोता क्या कर रहा है? पोता पैड बांट रहा है ताकि हिंदुओं की आबादी कम हो। हिंदुओं की आबादी कम करने की ये साजिश है। और मैं तो कहता हूँ कोई भी महिला इस पैड को यूज ना करे, कोई भी महिला यूज ना करे। पहले राहुल गांधी जी को अगर बांटने का शौक है तो वो अपने पार्टी से शुरुआत करे, अपने लोगों को बांटे, फिर दे। राहुल गांधी किस हैसियत से, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने झूठ खबर फैलाई कि भाजपा और बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी घर घर सिंदूर बांटेंगे, और सब कहते थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी कौन होता है सिंदूर बांटने वाले। तो मैं इनसे सवाल नहीं पूछ सकता हूं कि आप कौन होता है जो आपका पैड क्यों मेरे घर की महिलाएं लेगी, और वो भी फोटो लगा हुआ।
अब इसको अगर पैड को हम अपने घर में रख देंगे तो ये राहुल गांधी जी तो हमारे घर की महिलाओं को तारेंगे ऐसे ऐसे, हमारी प्राइवेसी भंग होगी कि नहीं। तो ये तो फोटो से क्या प्राइवेसी? अरे फोटो तो क्या का दूसरे आदमी, आप अपने घर में दूसरे का फोटो लगा के रखे हैं क्या? घर में भगवान का फोटो लगता है, गुरु का फोटो लगता है, परिवार के सदस्यों का, कि किसी गैर मदर किसी ऐसे राह चलते हुए आदमी का उठा के घर में आप फोटो लगा रख लीजिएगा। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है माई बहन योजना, कांग्रेस पार्टी का तो खून से एकदम करीबी रिश्ता है, खून से। हाँ, पता नहीं अब खून से इनका क्या रिश्ता है। एक चीज और समझाइए, आरोप तो आप पे यही लगाना कि 3 राज्यों में जब 3 राज्यों की पुलिस जब आपको ढूंढ रही है और तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं कि आपको भाजपा की तरफ से पैसा मिलता है और भाजपा के फेवर में आप वीडियो बनाते हैं, आरोप तो यही लग रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरह से मीडिया को कह दिया जाता है गोदी मीडिया, इस देश में कोई आवाज उठाता है तो उसको कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि IT सेल का कार्यकर्ता है। देश में 140 करोड़ लोग क्या IT सेल का कार्यकर्ता है? क्या भाजपा का कार्यकर्ता है? हाँ, क्या भाजपा के पदाधिकारी है? मतलब इस देश में सवाल पूछना विपक्ष से एक गुनाह है। ये जनरल डायर वाली आत्मा घुस गई है राहुल गांधी जी के अंदर, अंग्रेजों की आत्मा घुस गई है। अब अगर राहुल गांधी जी से आप नजर उठा ले, मतलब ये चाहते हैं कि हमसे कोई मेरे सामने नजर नहीं उठाए, कोई सवाल नहीं पूछते। अगर इनकी चले तो ये आज भी काला पानी का सजा दे दे लोगों को, और सबसे पहले तो मीडिया को। सबसे पहले अगर ये गलती से सरकार में आ गए, वैसे तो आने वाले नहीं हैं, आ गए फिर से जो है कि आपातकाल लगाएंगे। कहाँ आप पे FIR हुई है? देखिए हमने तो मतलब एक कॉमेडी करने पर हमारे ऊपर FIR हुआ है कर्नाटका में, और उसके बाद हुआ तेलंगाना में, और उसके बाद अन्य उड़ीसा में, पटना में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। ऐसा कोई राज्य छूटा नहीं जो मेरे ऊपर FIR ना हुआ हो। हाँ, तो रात में आप कांग्रेस कार्यालय चले गए? रात में, अब आप पत्रकार महोदय, अब रात में, अब मैं उधर से मजदूरी करके आ रहा था, मैं गरीब आदमी, मैं रेलवे वहाँ मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके आ रहा था साइकिल से। तो हमने सोचा कि मैं बता दूं इनको कि मैं आया हूँ, मैं कोई होता तो मैं उनको बोल देता कि हाँ जो हुआ वो चलिए सॉरी बोल देता, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। मैं तो उनको गया था कि आप मुझे भर्ती कर लीजिए आप अपने IT सेल में, आपका IT सेल एकदम फ्रॉड फेल हो चुका है। मैं तो इसलिए गया था कि कहीं IT सेल में, कांग्रेस के IT सेल में मुझे कुछ काम मिल जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे 14 बच्चे हैं, 4 बीबियां हैं, 4 बीबी 14 बच्चे हैं, फिर भी ये मुझे परेशान कर रहे हैं, जेल में डाल देंगे। तो आप डर गए हैं, मतलब रो भी रहे हैं? मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे बीवी को कौन खिलाएगा? वो तो अच्छा है मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, मोदी जी घर दिए, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर मेरी बीवी तो ऐसे ही मुझे छोड़ के जा रही है। क्यों? अरे वो कह रहे हैं कि कोई घर में आके जो है कि पैट मार के चला गया मरद। कैसा आपका गांव छोड़ के चली गई? गांव छोड़कर? हाँ, अब बताओ मेरा क्या होगा, भरी जवानी में क्या होगा? तो ये तो बिहार के लोगों में आप कह रहे हैं कि बिहार की महिलाओं का कांग्रेस पार्टी अपमान नहीं, घोर अपमान बेइज्जती हुआ है। और मैंने बोल दिया अपने घर बीवी को आ जाओ कोई नहीं, और एक लठ दे दिया है, हाँ, कि अगली बार से अगर कोई पैट देने आए। डर नहीं लगता है? आपको 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, हर देश में हर एक कोने में एक FIR है, आप कांग्रेस ऑफिस के चले जाते हैं, फिर अभी इंटरव्यू देने खुले, आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? अच्छा, आपातकाल लगा था, जो जेल में गए थे क्या वो डर गए थे क्या? और बिहारी को जितना अपमानित करेंगे बिहारी जवाब देगा, एक बिहारी जवाब देगा इनको। बिहार के लोगों को जिस तरह से ये लोग जेल में डाल रहे हैं, बिहार के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये न चलेगा, ये नहीं चलेगा। और कल जिस तरह से अपमानित किया गया पप्पू यादव जी को, मेरे दिल में अभी भी दर्द है, मेरे दिल में दर्द है, कांटा सा छुपा है। कन्हैया कुमार को अपमानित किया गया, मेरे जात का नेता है वो, मंच पे चढ़ने कहाँ दिया गया? वहां से धक्का मार के निकाल दिया गया, धक्का मार के। वही सवाल मैं पूछने गया था कि मेरे जात के नेता का कैसे अपमान हो गया? बिहार में भूमिहार का खून खौल चुका है, भूमिहार का खून खौल चुका है कि कैसे कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, हमारे समाज के लोगों का कैसे अपमान हुआ? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछेगी आने वाले चुनाव में बिहार के भूमिहार। यादव जी पूछेंगे कि कैसे पप्पू यादव जी गरीबों के मसीहा को कैसे अपमानित किया गया? बेचारे एक तो इतने उनका शरीर हेल्दी हो, बेचारे बैठने गए थे, थक गए थे, बैठने नहीं दिया गया, मन से धक्का मार के बाहर कर दिया गया। ये अपमान बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बताएगी इनका। चले, ये तो थे रतन रंजन, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिर इन्होंने वो वीडियो क्यों बनाया था और इनको कितने राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, क्या कुछ है। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉमेडी वीडियो बनाते हैं,
हर मुद्दे पे अपना कॉमेडी वीडियो बना बना के शूट करते हैं। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन पे FIR लगातार एक पे एक FIR करवा रही है, ये कह रहे हैं कि हमारा एड्रेस सार्वजनिक किया गया है, हमको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? इस पे कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।